ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, हमें एक लिक्विड दे दिया जाएगा और हमें ईटा बताना होगा। आइए एक बार, सबसे पहले आपके पास एक विस्कस लिक्विड है, आपने इसमें एक बॉडी को गिरा दिया, क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट से बॉडी इज हैवी, वरना ऊपर ही राइज कर जाएगी। नीचे mg, ऊपर पॉइंट फोर्स, ऊपर स्टोक्स फोर्स, ड्रैग फोर्स, ये वेरिएबल होगी। जब ये गिरेगा तो पहले इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, देन कांस्टेंट हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी रीच करते ही इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, याद है? वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस ग्राफ बनाया हो आपने तो इंक्रीज करेगी, जीरो से। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपने बनाया हो तो आई होप आपको याद हो, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। अब नेट फोर्स जीरो है तो आपने क्या किया, स्टोक्स फोर्स को बॉयंट फोर्स माइनस mg रख दिया। फाइनली जब टर्मिनल कंडीशन में आ गए, अगेन मैं मान के चल रहा हूं, तुसी नु ए टॉपिक पढ़ दी, पढ़िया सी तो हमने ये टॉपिक पढ़ रखा है, ओके। इफ यू कैनॉट लर्न द लैंग्वेज, चेंज द लैंग्वेज। आज बच्चों का इंग्लिश का पेपर है, उनमें से कुछ ने इंग्लिश मेरे से पढ़ ली थी गलती से। हाँ। अरे कंपार्टमेंट नहीं, फेल होने के लाले हैं यहाँ पे। हाँ भाई, तो जब आपने यहां से टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, जरा वैल्यू बताना। 2/9। किसी ने नीटा बोला क्या? सिग्मा बॉडी की डेंसिटी, ओके चंपू। अब एक चीज देखिए, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो बॉडी हैगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ डाटा पता हैगा, कोई बात नहीं, हमें ये दोनों पता होंगे, रेडियस वगैरह ये भी पता होंगे, सिर्फ वेलोसिटी और ईटा ये दो चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेरिमेंट एम क्या है? ईटा। तो बालकों कोई ईटा का फॉर्मूला बताएगा? 8 2/9 अब आप एक चीज देखिए, अगर मुझे बीटी की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो बाकी सारा डेटा मेरे पास है, इट आ जाएगा। इट्स ओके, करें करें स्टार्ट। आइए, तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आप एक बड़ा सा बीकर, छोटी सी टेस्ट ट्यूब वगैरह वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, बस इसका साइज बड़ा होना चाहिए। आपने क्या किया, इसमें एक विस्कस लिक्विड डाल दिया। जनरली लैब में एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये 0 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ बॉटम पे कहीं ये 20 सेंटीमीटर, और फिर और भी नीचे ले सकते हो एक्स्ट्रा, लेकिन इतनी नीड नहीं पड़ती, ठीक है। इतना कुछ होता है, नीचे थोड़ा सा और ले लो, ये 20 सेंटीमीटर की मार्किंग यहाँ तक दिखा दो, यहाँ तक, ठीक है, नीचे से मतलब नहीं है, मैं एक आइडिया ले रहा हूँ बस ऐसे। और ये जो है ये काफी ज्यादा विस्कस लिक्विड है, काफी ज्यादा चिपचिपा। आपने क्या किया, आपने एक छोटी सी बॉडी मेटलिक बॉल ड्रॉप कर दी। प्लीज याद रखना, बॉडी का साइज बहुत छोटा होना चाहिए रेडियस ऑफ बीकर से, अदरवाइज ओके हिंट देता हूं, या तो जाएगी ही नहीं, या फिर उसका साइज अगर बहुत बड़ा है तो जब वो नीचे जाएगी लिक्विड यहां से राइज होगा ऊपर, वो इसकी स्पीड को चेंज कर देगा, लफड़े ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी का साइज एक नेग्लिजिबल सा रखना और कोई दिक्कत नहीं। आगे कोई बताएगा क्या होगा? हमने इसे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करेंगे तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती रहेगी करती रहेगी। आप नोटिस करेंगे यहां पे ही कहीं ये टर्मिनल वेलोसिटी पे आ गया,
ठीक, तो हमें क्या अज्यूम करना है, जब वो यहां पहुंचा इट हैज रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब वो इस लाइन पे पहुंचेगा तो वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर चुका होगा। अब उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। ओके, अब तुमने स्टॉप वॉच ले रखी है, स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ठीक, वो यहां से मूव कर रहा है, टिक टिक टिक, ऐसे मूव नहीं करेगा, यहां तक, ठीक। तो वो यहां पे आया, तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, यहां स्टॉप वॉच चलाई थी, यहां ऑफ कर दी, टाइम मिल गया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रख दो, जो स्पीड आएगी वो क्या होगी, टर्मिनल स्पीड। ये एक्सपेरिमेंट, बालक एक लिक्विड का इट्टा निकालना है, लिक्विड चेंज नहीं कर सकते आप, किसी एक गिवन लिक्विड का हमें सॉरी क्या चाहिए, इट्टा, इट्टा बोलो बेटा, व्हाट इज इट्टा। मान लो अगर जैसे हमारे पास एक बीकर है, उसमें तो एक ऑयल है और एक वो है। नहीं नहीं बच्चे, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा, एक ही लिक्विड रखो। पर उसमें होगा क्या? बालक तू एक चीज बता, यहाँ ऑयल यहाँ दूसरा लिक्विड, जो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी है वो एंटर करते ही यहाँ रहेगी, तो जब वो लिक्विड को चेंज करेगा तो टर्मिनल स्पीड चेंज हो जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा, लिक्विड चेंज नहीं करना। ये अलग बात है, हम गड़बड़ करके कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन डेटा बढ़ जाएगा। हाँ भाई, आगे आगे बताओ। बस, तो इटा की वैल्यू निकल जाएगी। एक्सपेरिमेंट कितनी बार करना है, मिनिमम 3 बार, बेस्ट 4 या 5 बार होता है, कोई बताएगा क्यों? एवरेज 4 या 5 से डिवाइड करना इजी होता है, तो एवरेज बेस्ट रहेगी। एनीवन, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो, पढ़ लिया सबने, एपरेटिस भी, ठीक है। हाँ बच्चों, सबसे पहले प्रिंसिपल जी से मिलिए, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश पढ़ाते होंगे। जो मैंने बताया इसने उसका डेरिवेशन करके दिखाया, कोई बताएगा क्यों क्या है? सच में 9 है, पक्का 9 है ये, इसने क्यों लिखा है, ये 9 है, वही तो क्यों लिखा है। ओके, तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई चीज तुम्हें अजीब लगेगी अपार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। हाँ भाई, अब एक चीज देखो, व्हाट इफ हम एक ही बॉडी को यूज करने के बजाय अलग अलग बॉडी यूज कर लें डिफरेंट रेडियस की, एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल, एक और थोड़ी सी बड़ी बॉल, रेडियस अलग अलग हो, बोलो। कुछ ऐसा ही यहां पे हम कर रहे हैं, कंडीशन वही है, बॉल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो आइए एक बार ये फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बालिकाओं मान जाओ, तुम्हें नीट की कसम, पता चले बेवड़ी होके नीट पी के आ गई, ठीक।
करें? हाँ भाई, कोई अगली लाइन में दिक्कत बताएगा? प्रॉब्लम? यहां कुछ गलत लिख रखा है। सॉरी, ठीक है। यहां ये सीजीएस यूनिट है और ये एसआई यूनिट है, ये गलत कर रखा है। आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। तो फोर्स न्यूटन ईटा मीटर मीटर पर सेकंड, कोई डाउट? तो ईटा की यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ डेकापोइज होना चाहिए या पॉइजवी होना चाहिए, पॉइजवल। ठीक है, ऐसा यूनिट पॉइज नहीं होती। केमिस्ट्री में हम सीजीएस में पॉइज में काम करते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर रखी है। अब आई होप सबको समझ में आया हो। अगर मैं एक ग्राफ बना दूं, टर्मिनल स्पीड वर्सेस रेडियस का, प्लीज बनाइए। ऐसे सीन होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले आपने ये क्या लगाई, क्या बोलते हैं इस फूकनी सी को जिससे डालते हैं? फनल। ठीक है, फनल। आपने इस फनल में कोई चीज डाल दी और वो बिल्कुल मिड पॉइंट से ऐसे निकलेगी। लेट जस्ट से वो यहां तक पहुंचती पहुंचती टर्मिनल स्पीड एक्वायर कर लेगी। ठीक है, बाकी वो डिपेंड कर रहा है कितने डिस्टेंस में एक्वायर करेगी। तो बी से सी तक ये डिस्टेंस आपको पता होगा, टाइम आप मेजर कर ही सकते हो, स्पीड आ जाएगी टर्मिनल स्पीड। ये मेथड है हमारा टर्मिनल स्पीड निकालने का एक्सपेरिमेंटली। और तो एरर निकाल रखी है। हाँ भाई, किसी को एरर के फॉर्मूले में डाउट हो कैसे आया? सबसे पहले देखिए, आई थिंक क्वेश्चन में बोला गया होगा सिग्मा और रो कांस्टेंट है, तो इन्हें हटा दो, तो वेरिएबल क्या बचे? आर स्क्वायर और स्लोप। ठीक है, तो इटा में एरर कितनी आएगी? आई होप कर सकते हो, बाकी ऐसे क्वेश्चन मुश्किल है। ये बात बच्ची ने सही कही, ये बात तो किसी ने सोची नहीं। ढकनो, क्या फॉर्मूला था इटा का? 2/9 सिग्मा माइनस रो जी अपॉन स्लोप। इटा के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आया ही नहीं। शाबाश बच्ची। मेल कर देना 25-26 का प्रिंट है, तो मेल कर देना, वो देते सर्टिफिकेट। थैंक यू फॉर ऑब्जेक्टिफाइंग आवर मिस्टेक, वी विल करेक्ट। उस सर्टिफिकेट का क्या करूंगा मैं? पता चले वहां से 2 गालियां और आ रही हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। नहीं, मैं आइडिया चुराऊंगा। हाँ तो बच्चों देखो, एक बार दोबारा देखते हैं। ईटा का फॉर्मूला हमारा ये बनेगा, किसी को अगर ये बुक सर्च करनी हो तो KELM106 है। कोई मतलब बताएगा KELM का? के बोले तो 11th क्लास, के 11वां लेटर होता है। ई बोले तो इंग्लिश, LM एनीवन? लेमन ऑयल है, लैब मैनुअल। हाँ ये सही है, लैब मैनुअल। और ये 6th PDF है एक्सपेरिमेंट की, 106। ठीक है, जैसे तुम एनसीईआरटी की नॉर्मल बुक उठाओगे उसमें लिखा होगा KEPH 10 या 20, तो 11th इंग्लिश फिजिक्स देख लेना
ऐसे मैं कोड से भी सर्च कर लेता हूं, तो सीधा ये कोड डाल देना KELM106, ये बुक सीधी मिल जाएगी। अब यहां पे वापस आओ, देखो VR², इसका स्लोप, स्लोप में ऑलरेडी R² आ गया, ठीक है। तो हमें वहां एरर में क्या लिख रखा है, देखिए डेल्टा एन इटा बाई इटा इज इक्वल टू प्लस, तो ये डेल्टा आर बाय आर ये वाली टर्म नहीं आएगी, बात आई समझ में। तो ये एनसीईआरटी में गलती दे रखी है। चलो ठीक है, तुम लोगों ने नोटिस किया, शाबाश बच्ची। एक बार फिर से दोबारा देख लो वैसे, स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या लिखा है, तुमने ग्राफ प्लॉट किया था, इन पॉइंट्स के नाम क्या थे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे ये वाली टर्म गलत दे रखी, R² नहीं आना चाहिए, शाबाश बच्चों, घंटा।